भगवान के वाहन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई आत्मा अपने अच्छे कर्मों के बल पर वैतरणी नदी पार कर लेती है तो उसे स्वर्ग लोक में अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। और इसी सत्य को हम सोमदत्त ब्राह्मण की प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है कलयुग रहाशा चैनल में। और इस दिव्य यात्रा को शुरू करने से पहले दिल से धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने पहले भाग को इतना प्यार दिया। अगर आपने वह नहीं देखा तो पिन किए गए कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर देखें। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। सोमदत्त ने बिना किसी कष्ट के वैतरणी पार की और उनके सामने एक चमकता हुआ स्वर्ग का द्वार दिखाई दिया, जहां से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसका वर्णन सुनकर ही मन तृप्त हो जाता है। जैसे ही वे अंदर गए, सुगंधित हवा, चंदन की खुशबू, खिले कमल और नारायण नारायण की ध्वनि ने उनका स्वागत किया। तभी दिव्य रूप में विष्णुदूत आए और बोले कि उनकी भक्ति और तपस्या का फल उन्हें मिल चुका है। स्वर्ग में प्रवेश करते ही सोमदत्त को एक दिव्य शरीर मिला, जो न कभी बूढ़ा होता है न थकता है। चारों ओर अपार सुख था। पेड़ों से सोना बरस रहा था, नदियों में अमृत बह रहा था और हर ध्वनि भगवान के गुण गा रही थी। उनके लिए प्रतिदिन अमृत से बना भोजन तैयार होता। रंभा, मेनका और उर्वशी जैसी अप्सराएं नृत्य करती। गंधर्व वीणा बजाते और देवदूत सेवा में लगे रहते। वहां न कोई दुख था न लोभ, केवल भक्ति और शांति थी। सोमदत्त ने महर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ और अंगिरा के साथ सत्संग किया और जाना कि इस संसार से परे भी एक गहरा ज्ञान है। कामधेनु उनकी हर इच्छा पूरी करती और कल्प वृक्ष के नीचे वे ध्यान में लीन रहते। लेकिन एक दिन उनकी यात्रा का सबसे बड़ा क्षण आया, जब उन्हें भगवान विष्णु से मिलने का अवसर मिला। एक दिव्य विमान उन्हें विष्णु लोक ले गया, जहां पहुंचकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और अपने सभी जन्मों और कर्मों को एक साथ देखा। उन्होंने भगवान से पूछा कि आत्मा क्या है और जीवन मरण का रहस्य क्या है। तब भगवान ने बताया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह हमेशा रहती है और केवल शरीर बदलती है। दुख इसलिए होता है क्योंकि ये मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा करता है, जबकि सच्चा भक्त बिना स्वार्थ के कर्म करता है। जब उन्होंने पूछा कि क्या हर आत्मा को मोक्ष मिलेगा, तो भगवान ने कहा कि हर आत्मा का लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन मोह, क्रोध और अहंकार उसे बांध लेते हैं। जब आत्मा केवल प्रेम और भक्ति में डूब जाती है, तब उसे मुक्ति मिलती है। इन उत्तरों से सोमदत्त की आत्मा पूरी तरह शांत हो गई। तब भगवान ने उन्हें विकल्प दिया कि वे चाहें तो धरती पर पुनर्जन्म लेकर धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और सोमदत्त ने विनम्रता से इसे स्वीकार करते हुए अंत में भगवान के चरणों में स्थान मांगा। भगवान ने तथास्तु कहा और उसी क्षण दिव्य प्रकाश के साथ सोमदत्त की आत्मा फिर से धरती पर जन्म लेने चली गई, धर्म और भक्ति का संदेश फैलाने के लिए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन क्षणिक है, लेकिन भक्ति और धर्म ही सच्चा धन है और अंत में हर आत्मा भगवान की ओर ही जाती है। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, धर्म का मार्ग कभी न छोड़ें। अगर आपको यह दिव्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक वीडियो के लिए कलयुग रहाशा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे सोमदत्त के पुनर्जन्म का रहस्य।